यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है, क्या यदि आप क्लास 12th का स्टूडेंट है और अब की बार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आज चर्चा करेंगे क्लास 12th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर संपूर्ण क्रांति के बारे में। क्या संपूर्ण क्रांति के बारे में इसमें हम आज देखेंगे लेखक परिचय। क्या देखेंगे? लेखक परिचय, क्योंकि लेखक परिचय से प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए चलिए लेखक परिचय के बारे में डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या लेखक परिचय। तो हमारा जो चैप्टर है संपूर्ण क्रांति, उसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण कौन थे? इनका जन्म कहाँ हुआ, वे कहाँ रहते थे, अर्थात लेखक का जो संपूर्ण परिचय है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि लेखक परिचय क्या है। जयप्रकाश नारायण के बारे में जानते हैं। तो चलिए लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात आता है कि लेखक परिचय में कि जयप्रकाश नारायण, क्या संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण, उनका जो जन्म हुआ 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को और उनका निधन हुआ 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। क्या? जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को, उनका निधन हुआ 11 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। मतलब इनका जो जन्म तिथि है, जन्म डेट ऑफ बर्थ है, और जब निधन हुआ मतलब इनकी जब मृत्यु हुई, दोनों डेट को याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे प्रत्येक साल क्वेश्चन पूछा जाता है कि उनका जन्म कब हुआ, उनका मृत्यु कब हुआ। मतलब कोई भी राइटर दे देंगे, कोई भी लेखक दे देंगे और उनके बारे में पूछ दिया जाता है कि उनका जन्म कब हुआ और उनका मृत्यु कब हुआ। इसलिए ये दोनों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन के बात करते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नहीं, अगला जो पॉइंट है हमारे पास कि उनका जो जन्म स्थान है। क्या? जन्म स्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनका जन्म कहाँ हुआ। तो उनके जन्म स्थान के बारे में हम आज चर्चा करते हैं, देखते हैं। तो जन्म स्थान जो उनका है न, वो सिताब दियारा गांव। क्या है? सिताब दियारा गांव, जो उत्तर प्रदेश के बलिया, क्या उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले, क्या बिहार के सारण जिले में फैला है। क्या? उनका जो निवास जन्म स्थान है वह सिताब दियारा गांव है, जो उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिला में फैला हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं कि उनका पुकार का नाम। क्या? पुकार का नाम। पुकार का नाम कहने का मतलब जो उनका उपनाम है। क्या? जो उनका उपनाम है। तो बचपन में उन्हें बाउल कह के बुलाया जाता है। क्या? बचपन में उन्हें बाउल कह के बुलाया जाता था, और जब वे बड़ा हुए ने तो उनको जेपी कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? जेपी। बचपन में बाउल और बड़ा हुए तो जेपी। इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो हो जाएगा आंसर बाउल। और जयप्रकाश नारायण को क्या कह के संबोधित किया जाता था? जेपी कह के भी बोला जाता था। और जब मतलब वे बड़ा हो गए तो उनका जो जन पक्षधारता के है उनको लोकनायक कहें। क्या? लोकनायक। मतलब जयप्रकाश नारायण का एक फेमस नाम है, प्रसिद्ध नाम है लोकनायक। हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न किया जाता है कि लोकनायक किसे कहा जाता है। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। अब बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के माता फूलरानी थी। फूलरानी। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फूलरानी तथा पिता का नाम हर्षु दयाल था। क्या? पिता का नाम हर्षु दयाल था। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के पत्नी का जो नाम था प्रभावती देवी था। क्या? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का नाम प्रभावती देवी। अब अगला पॉइंट देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं कि जयप्रकाश नारायण का जो एजुकेशन हुआ। क्या? जयप्रकाश नारायण जो शिक्षा ग्रहण किए वो प्रारंभ में शिक्षा घर पर ही। क्या? प्रारंभ में जो शिक्षा ग्रहण किए ने वे घर पर ही रह के प्रारंभ में शिक्षा ग्रहण किए। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए। क्या? 1922 में अमेरिका गए। अमेरिका कब गए?
1922 ईस्वी में अमेरिका गए हैं। ठीक, 1922 ईस्वी में अमेरिका गए हैं और यहीं से मतलब अमेरिका से ही मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा ग्रहण की। मतलब सीधा सा क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है? तो कहाँ से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए। कहाँ से ग्रहण किए? अमेरिका से ग्रहण किए। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका कब गए? क्या अमेरिका कब गए? अमेरिका कब गए? जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका 1922 ईस्वी में गए। अमेरिका 1922 ईस्वी में गए। उसके बाद अगला जो मोस्ट वीवीआई प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, इसको देखते हैं कि इससे प्रश्न पूछा जाता कि 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए। मतलब जयप्रकाश नारायण कब कांग्रेस में शामिल हो गए? तो जयप्रकाश नारायण 1929 में कांग्रेस में शामिल हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट है कि 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। मतलब 1932 में जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ चल गए? जेल चल गए। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट को देखते हैं। अगला क्या है कि 1974 में, क्या 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और आपातकाल के दौरान जेल गए। और आपातकाल के दौरान जेल गए। मतलब सीधा सा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण। क्या? जयप्रकाश नारायण। और छात्र आंदोलन जो हुआ वो कब हुआ? छात्र आंदोलन जो हुआ कब हुआ? तो छात्र आंदोलन 1974 में हुआ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में। और इसी समय आपातकाल के दौरान जयप्रकाश नारायण जेल चल गए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि रिकंस्ट्रक्शन, क्या? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, जिसका हिंदी अनुवाद होता है भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनर्निर्माण की रचना की। मतलब जयप्रकाश नारायण ने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना की। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना किसने की? तो हमारा आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि पहला पॉइंट है कि 1965 में, क्या 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान, क्या मैग्सेसे सम्मान कब मिला? 1965। उसके बाद क्या है? अगला है हमारे पास, अगला पॉइंट है हमारे पास दूसरा नंबर कि जयप्रकाश नारायण को 1998 में भारत रत्न मिला। क्या जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब मिला? 1998 में। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न 1998 में मिला। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। क्या मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न पुरस्कार मिला 1998 में। मतलब भारत रत्न पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार होता है और जयप्रकाश नारायण को 1998 ईस्वी में दिया गया। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में, तीसरा बारे में बात करते हैं। तीसरा क्या है कि संपूर्ण क्रांति अध्याय एक भाषण है। क्या है कि संपूर्ण क्रांति जो अध्याय है हम लोग जो पढ़ रहे हैं वह एक क्या है? भाषण है। संपूर्ण क्रांति अध्याय जो है एक भाषण है। संपूर्ण क्रांति अध्याय क्या है? एक भाषण है जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा, क्या जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में, क्या पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। तो इससे देखिए क्वेश्चन कितना प्रकार के पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन इससे यही पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति जो है क्या है? संपूर्ण क्रांति क्या है? तो संपूर्ण क्रांति एक है भाषण। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। उसके बाद अगला प्रश्न हमसे किया जाएगा कि संपूर्ण क्रांति एक भाषण है, संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। उसके बाद अगला है कि संपूर्ण क्रांति जो भाषण है वो कब दिया गया था और कहाँ दिया गया था? तो संपूर्ण क्रांति जो है 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक स्पीच दिया गया था। उसका एक छोटा सा अंश
हमारा संपूर्ण क्रांति जो हमारा चैप्टर है उसको आज पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, अगला है चौथा पॉइंट है, संपूर्ण क्रांति की नारा जयप्रकाश नारायण ने दिए थे। क्या संपूर्ण क्रांति का जो नारा है किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति के नारा किसने दिए थे? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति की नारा किसने दी? जयप्रकाश नारायण ने। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति की नारा किसने दिया, तो हो जाएगा हमारा आंसर जयप्रकाश नारायण। तो चलिए इस चैप्टर का लेखक परिचय जो है यहीं तक क्या होता है, एंड होता है, समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब अगले पार्ट में इसका संपूर्ण क्रांति का जो अगला पार्ट है उसमें इसके मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव जो बोर्ड के द्वारा पूछा गया और जिसे पूछे जाने की संभावना है उसका सॉल्यूशन करेंगे।